नाम से प्रीति रखना, ईश्वर से सद्गुरु से ही प्रीति रखना। जीवन भर हम जो करेंगे, जैसा चिंतन जैसा ध्यान, अंत समय वही याद आएगा कि मरने से पहले कभी मानसिक रूप से मर जाओ। इसलिए बापू की कैसेट है मौत की मौत, उसको कभी सुनो। भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया है परमात्मा का दिया हुआ है, सब उसी का है, मेरा कुछ नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। रामायण में आता है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कयऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जसु विधि के हाथ। सब विधि के हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं है। एक नाम से प्रीति रखना, ईश्वर से सद्गुरु से ही प्रीति रखना। क्यों? कि जब जाएंगे तो या पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रिया सुध जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है। सत्य स्वरूप आत्मा में हम नहीं आए, सत्य स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं हुए। जीवन भर हम जो करेंगे, जैसा चिंतन जैसा ध्यान, अंत समय वही याद आएगा। ये मत सोचना कि चलो अंत समय हम भगवान की याद कर लेंगे, मरते समय मोक्ष मिल जाएगा जैसे अजामिल को मिल गया। अंत मति सो गति, हमारी अंत समय मति कैसी होगी? अंत समय मति वैसी ही होगी जैसे जीवन भर हमने जिया है। इसलिए एक बार जहां जाना है, जाने से पहले, मरने से पहले एक बार वहां की यात्रा करके देखो। सद्गुरु कहते हैं लोग मरते ही चले जाते हैं, दिन गुजरते ही चले जाते हैं, लोग मरते ही चले जाते हैं। जानते हैं कि ये गफलत के हैं काम, फिर भी करते ही चले जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं मरने वालों जरा ठहरो, अपनी अमरता का दीदार करके जाओ। और ये नर्तन है साधन, मनुष्य जीवन साधन है परमात्मा तक, साध्य तक पहुंचने के लिए। गाड़ी से साधन होता है सवारी की यात्रा करके गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य नहीं होता। ऐसे ही शरीर लक्ष्य नहीं है, साधन है। लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। और जब तक आनंद और लक्ष्य प्राप्त ना हुआ तब तक जीव को रुकना नहीं चाहिए। चरेवेति चरेवेति चरेवेति। लेकिन थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा आनंद, थोड़ी सी तृप्ति और संतुष्टि में ही हम उलझ करके और रुक जाते हैं। मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हम ठहर जाते हैं। लेकिन जो ठहर जाता है उसमें गंदगी आ जाती है। बंदगी ठहरने का नाम नहीं है। बंदगी करना है तो चरेवेति चरेवेति। सद्गुरु के चरणों का हम पूजन करते हैं क्योंकि वो चरण चाह हमें प्रेरित करता है, चलो 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 चलो। संसार ये रण है, सद्गुरु के चरण संकेत कर रहे हैं कि आप उस परम तत्व की ओर, गुरु तत्व की ओर, ईश्वर तत्व की ओर चलते चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहां। तो एक बार मरने से पहले कभी मर के देखो। एक बार सब संबंधियों के बीच में रहते हुए सबसे संबंध तोड़ के देखो। एक बार सबके साथ रहते एक बार सबको छोड़ करके कि तुम चले गए तो क्या, एकाएक कभी भी जाना पड़ जाए तो क्या। यहाँ से कहीं किसी का बुलावा आ जाता है, कोई सुख का कोई दुख का, एकाएक जाना हो जाता है तो दुख नहीं होता, क्योंकि ये मान के जाना होता है कि हाँ 2 दिन में तो आ ही जाएंगे, 4 दिन में तो आ ही जाएंगे। जीवन की यात्रा में हमें अनुभव होते हैं, हम जाते हैं, अनुभव भी करते हैं, सबको अनुभव है। लेकिन जीवन की यात्रा के साथ साथ एक आत्मा की भी यात्रा है। उस आत्मा की यात्रा क्या अभी कभी हमने की है?
शरीर की देह की यात्रा तो सबने की है, कोई बस से, कोई कार से, कोई प्लेन से, कोई रेलगाड़ी से गया होगा। तो वहां इस यात्रा में जाने से पहले भी वो व्यवस्था करके जाता है, अपना छोटा सा बैग तैयार करके जाता है सामान लेके, कितने दिन के लिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने दिन में आएगा, किस लिए जा रहा है, कौन मिलेगा वहां, किससे मिलेगा, वहां की व्यवस्थाएं कैसी है। तो ये एक छोटी मोटी यात्रा तो आपने सबने की है, लेकिन सोचना कि कभी एकाएक भगवान का बुलावा आ जाए इसी क्षण सबको, और आएगा। जन्म लेने के बाद हमें हर चीज में संदेह हो सकता है, जन्म के बाद बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसमें संदेह है, बच्चा नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, बच्चे की इसमें संदेह है, बच्चे की शादी होगी कि नहीं होगी, इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन मौत आएगी कि नहीं आएगी इसमें किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता, मौत आएगी। तो जब अंतिम यात्रा के लिए जब हम तैयार हैं या नहीं, हमारी तैयारी है कि नहीं है, एकाएक भगवान का बुलावा आ जाए, हाजिरी लग जाए, चलो भाई, तो उस समय में हमारे भीतर क्या प्रतिक्रिया होगी, कभी सोचा है? तो इसलिए मरने से पहले कभी मानसिक रूप से मर जाओ। इसलिए बापू की कैसेट है मौत की मौत, उसको कभी सुनो। शमशान यात्रा के ऊपर ईश्वर की ओर किताब है, उसको कभी पढ़ो। तो जब जिसको रोज मौत याद रहेगी ना, तो फिर उसको संसार से प्रीति ज्यादा नहीं होगी, संसार से आसक्ति ज्यादा नहीं होगी, किसी से ज्यादा राग नहीं होगा, किसी से ज्यादा द्वेष नहीं होगा। उसको पता है कि सबको जाना है, क्यों किससे लड़ना, क्यों किससे झगड़ना, क्यों किससे बैर रखना। तो यात्रा का अनुभव सभी भाई बहनों को है। जब भी हमें बाहर की यात्रा पर जाना होता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं, यात्रा की विधि निर्धारित करके अपना रिजर्वेशन करवाते हैं, दैनिक उपयोग वाला सामान तैयार करके साथ लेते हैं, जहाँ पहुँचना वहाँ पूर्व सूचना देते हैं, और वहाँ पहुँचकर अपने घर की कुशलता का समाचार भी देते, भाई पहुँच गए, ठीक है मैं पहुँच गया हूँ, ध्यान देते हैं, अनुभव है सबको, फोन कर देते हैं। और इस यात्रा की तिथि, समय, गाड़ी, डिब्बा, आपके बैठने की व्यवस्था सब पूर्व निश्चित है, लेकिन ये जो महायात्रा है इसकी क्या तैयारी है, इसके लिए क्या निश्चित किया, इसके लिए क्या तैयारी की है। तो महायात्रा ये अंतिम विदाई एक दिन हमारी इस देह से होगी, सबकी होगी, आपकी हमारी सबकी, चाहे। और ये यात्रा किसी की माँ के पेट में भी हो सकती है, जन्म लेते ही हो सकती है, जवानी में भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं है। तो एक दिन जब हम इस परिवार में आए, परिवार वालों ने हमारा पालन किया, पोषण किया, हमारी शिक्षा की व्यवस्था की, हमारे भीतर संस्कार दिए, गुणों का संपादन किया, और बाद में गृहस्थ में प्रवेश किया, परिवार बना। आप अपने परिवार को संभालने वाले बन गए, बच्चे थे जवान हो गए, शादी हो गई, अब संभालने वाले बन गए, संभाल भी लिया, आपके बच्चे हो गए, आप वृद्ध हो गए, शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ चला, और आप वह क्षण समीप आ रहा है जब आप अपने स्थूल शरीर के प्रति जो रिश्ते और जो संबंध थे, प्रिय पत्नी, प्रिय पति, पुत्र, स्वजन, घर, दुकान, जमीन, जायदाद, धन संपत्ति, मूल्यवान सभी वस्तुएं आपको यहीं छोड़ करके महायात्रा के लिए प्रस्थान करना है, करना पड़ेगा। तो इस यात्रा की कुछ विशेषता है। आपकी महायात्रा कैसी होगी, आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, इसका वास्तविक अनुभव तो तभी होगा जब इस महायात्रा में आप बैठेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे तब। तो आज संक्षिप्त में इस बात को समझ लेना कि अगर हमें उस महायात्रा के लिए जाना है, निकलना है, तो हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज हमारे साथ जाएगी, कौन कौन सा सामान हम साथ लें। कुछ बातों को, तथ्यों को समझना। पहली बात कि आपको ये महायात्रा करनी ही होगी, ये निश्चित है, ये समझ लेना, स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना।
और इस यात्रा के लिए आप छोटे हो कि बड़े हो, गरीब हो कि अमीर हो, धनवान हो, सुंदर हो कि कुरूप हो, छोटे हो कि बड़े हो, स्वस्थ हो कि रोगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्वान हो, गुणवान हो, कुलवान हो, कैसे भी हो, जैसे भी हो, आपको एक दिन इस यात्रा के लिए जाना ही, आप बच नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपको यह भी पता नहीं कि आपकी महायात्रा कब, कहां से और कैसे प्रारंभ हो जाए, किस क्षण हो जाए। रात्रि का घोर अंधकार हो और कहीं हमें ऐसे सुनसान जगह पे ले जाके खड़ा कर दे जहां से हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहां है, जहां हमें दिशा का भी ज्ञान नहीं है। रात्रि को सूर्य भी नहीं दिखा रहा, सूर्य उगते समय तो हम ये देख सकते हैं कि इधर पूरब है तो पश्चिम इधर होगा, तो उत्तर इधर होगा तो दक्षिण इधर होगा, अनुमान हम लगा सकते हैं। लेकिन घोर अंधकार है, वहां क्या अनुमान लगाएंगे। ऐसी मौत का झटका आया और एक ऐसी जगह पे आप खड़े हो गए जहां आपको आगे जाने का रास्ता ही नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो आप एक सर्कल में घूम रहे थे, एक संबंध में घूम रहे थे, एक रिश्तों में, एक नातों में, जहां जो रास्ता दिखाया है वही। तो आपको ये भी पता नहीं कि आपकी महायात्रा कब और कहां से आरंभ होगी। तीसरी बात, महायात्रा का समय और क्षण आने के बाद आपको प्रस्थान करना ही होगा, आप इसको रद्द नहीं कर सकते। उस समय जब आपको अंतिम बुलावा आएगा तो उस समय आप ये नहीं कहेंगे कि भाई यमराज जी थोड़ा सा ठहर जाओ, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, या अभी अभी घर में बच्ची की शादी हुई है, या अभी अभी बच्चे थोड़े लायक हुए हैं, या थोड़े पढ़ा लिखा दें, या थोड़ा चलो मैं सेट कर देता हूँ, 2 दिन का टाइम दे दो, चलो मैं साइन कर दूं चेक बुक में, चलो मैं प्रॉपर्टी के कागजात बच्चों के नाम कर दूं, मैं ये ऐसा कर दूं। थोड़ा उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और जिस स्थिति में आप हो उसी स्थिति में आपको निकलना पड़ेगा। तीसरी बात, इस संसार की यात्रा में जाते तो चलो कोई ना कोई साथ होता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, मित्र है, कोई ना कोई साथ होता है इस यात्रा में। लेकिन वो यात्रा में कोई साथ नहीं होगा, क्योंकि आप यात्रा करने के लिए आए हो तो ये आत्मा और परमात्मा के मार्ग की यात्रा है, इसलिए आपको अकेले ही करना होगा। माँ के गर्भ में हम अकेले आए हैं, आए भी थे तब भी अकेले थे, जाना है तब भी अकेले ही है। वैसे भी अकेला ही है जीव, लेकिन उसने मान्यताओं के द्वारा मान रखा है, एक संयोग को अपने से मान रखा है, मेरी माँ है, मेरा भाई, बंधु, पिता, सब माना हुआ है। आप यही भी नहीं जान पाएंगे कि वहां जाकर के तो आप सूचना देते हैं हम पहुंच गए हैं, ध्यान से सब ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ जब ये अंतिम यात्रा के लिए जाएंगे तो वहां जाने के बाद वहां की व्यवस्थाएं कैसी है, वहां कब तक रहेंगे, ये सब समाचार आप अपने परिवारजनों को नहीं दे सकते। चौथी बात, इस यात्रा में अपने साथ आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, तन पर पहना हुआ वस्त्र भी यहीं छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। अंतिम बात, महायात्रा पर प्रस्थान करने के बाद आप वापस आकर अपने स्वजनों से यात्रा की अनुभूति भी शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। आज तक जो भी गया है उसने जाकर के ये नहीं बोला है कि मैं भगवान के पास सुरक्षित हूँ, भगवान ने अपने चरणों में मुझे आश्रय दे दिया है। पूछते हैं तो कह देते हैं तसल्ली के लिए, बोले वो फलाने आदमी गए, वो भगवान को प्यारे हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया, वो भगवान को प्यारे हो गए। स्वर्ग में वास कहने से नहीं होगा, भगवान को प्यारे कहने से नहीं होगा। जीते जी अगर भगवान को प्रेम नहीं करोगे, जीते जी परमात्मा को, सदगुरु को प्रेम नहीं करोगे तो भगवान को प्यारे कहां से हो जाओगे। इसलिए प्रेम करेंगे तभी प्यारे होंगे उसके, पुकारेंगे तभी, प्रेम से ही वो मिलता है। तो आप एक दिन की यात्रा पर जाते हैं तो उसकी पूर्व तैयारी करते हैं, आवश्यक सामान लेते हैं, लंबी यात्रा करते तो ज्यादा सामान लेते हैं, कोई कष्ट ना हो, खाने पीने का, ठहरने का समुचित व्यवस्था करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं महायात्रा कर। लेकिन ये यात्रा में जाएंगे तो आपकी तैयारी है या नहीं,
यदि आपको इस महायात्रा का भय लगता है और आप सोचते हैं कि इस सुखद परिवार को छोड़कर जाएंगे तो हमारे बाद इस परिवार और संपत्ति को कौन संभालेगा, अभी बच्चे छोटे हैं, कम समझदार हैं, अभी परिवार के अनेक कार्य बाकी है, हम नहीं रहेंगे तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, आदि आदि आदि। मानना चाहिए कि आप महायात्रा पे जाने के लिए तैयार नहीं हुए, आपकी तैयारी नहीं है। वही विद्यार्थी घबराता है पेपर देने में जाने के लिए जिसकी तैयारी नहीं है, क्या लिखेगा, पढ़ा तो नहीं है। ऐसे ही वही इंसान घबराता है मृत्यु से जिसने जीवन भर संसार को ही मैं और मेरा मानकर जिया है, संसार को ही सच्चा मानकर जिया है। लेकिन संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ कर याद अपने राज्य की, जो वास्तव में अपना स्वराज्य है, परमात्मा सदगुरु का धाम, ईश्वर का धाम। वहां की यात्रा तो की नहीं, वहां जाने का अभ्यास नहीं किया, संसार की तू मैं ही मेरा उलझते रहे फंसते रहे। उस समय देखना, उस समय फिर क्या ऐसा भास होगा। तो महायात्रा का समान है, जब आप किसी भी यात्रा पर जाते हो तो आवश्यक सामान लेते हो, अनावश्यक सामान यहीं छोड़ देते हो। तो महायात्रा में जाना है तो वहां की आवश्यक सामग्री क्या है? वहां की आवश्यक सामग्री है भगवान की अखंड प्रीति और अगाध प्रियता, महायात्रा का आवश्यक सामान है। और जो आपको साथ लेना है, बाकी शरीर, परिवार, संपत्ति की ममता, कामना, रोग, द्वेष, अभिमान, ये सब सामान यही छोड़ना है। सिर्फ 2 चीज है मरते समय, या तो हमें सिर्फ परमात्मा की अगाध प्रीति, परमात्मा का अटूट चिंतन ही हमें याद रहे, या संसार की ही तू मैं हमें याद रहे। 2 में से एक ही चीज याद रहेगी। और अगर भगवान की अखंड प्रीति, अखंड चिंतन याद रहा तो आप मरने के बाद भगवान के धाम को ही जाएंगे, और नहीं तो आप पुनः पुनः संसार में ही आएंगे। संसार का ही चिंतन, संसार में इतना कि छोड़ नहीं सकते। संसार ने ऐसा दलदल में फंसा दिया है, ऐसा जकड़ लिया है, जैसे मोह की दलदल में आदमी जैसे कीचड़ में फंस जाता है ना, एक पैर उठाता तो दूसरा गहरा चला जाता है। ऐसे ही मोह की निद्रा में, मोह निशा सब सोवन हारा, देखूं सपने अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के सपनों में। अभी तो पढ़ रहे हैं, फिर अभी नौकरी लगेगी, फिर ये बनेंगे, तभी ये बनेंगे, शादी हुई है, बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, ये होंगे, उसी में और मेरे में आसक्ति पे स्वप्न देख रहे हैं। वो 2 में से एक चीज आपके साथ जाएगी, या तो प्रभु की स्मृति, प्रभु का प्रेम, प्रभु का ध्यान, या परिवार जनों की स्मृति। और अगर मरते समय आपको संसार की याद रही तो आपको पुनः परिवार में ही लौट के आना पड़ेगा। और जिसमें जिसकी आसक्ति, पुत्र में, लक्ष्मी में, मकान में, स्त्री में, वस्त्र में स्मृति होगी तो सूकर, सांप, प्रेत, वैश्या, वस्त्र के कीड़े की योनि मिलती है। और परिवार से आपकी अंतिम विदाई अत्यंत आनंददायक हो, आपको लेश मात्र भी कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, तो एक बात आप समझ लेना कि वो अंतिम विदाई हो तो हमें क्या करें कि हमारी यात्रा आनंद में हो जाए। अंतिम विदाई आनंद में कैसे हो? तो बात बहुत आश्चर्यजनक है। अब आपको कहा जा रहा है कि इसे अंतिम विदाई लीजिए, आपकी तैयारी है, कीजिए, सावधान, किसी भी स्वजन की याद तक ना आए, अन्यथा बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जिस पति, पत्नी, संतान, माता, पिता, भाई, बंधु, स्वजन जिनके साथ वर्षों तक रहे, क्या होगा कि उसकी याद ही नहीं आएगी? और आएगी तो फिर पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मो, बार बार मरो। अवसर आए तो लेस मात्र भी स्मृति ना आए, इसके लिए मुख्य 3-4 बातें आप याद रख लें। पहली बात, संबंध विच्छेद करके जिए। संबंध विच्छेद का आशय है ममता और कामना, इस विशाल संसार में जिनको आप मेरा और मैं मानते हैं और जिनसे आपका मोह का संबंध बन जाता है, आप इस परिवार से मोह के संबंध को तोड़ लीजिए। संबंध तोड़ने का आशय ये नहीं कि आप घर छोड़ के भाग जाओ या कहीं इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। इस पूरे विश्व में कितने अरबों खरबों लोग रहते हैं, लेकिन हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है।
भारत उसमें एक देश है, भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, उनसे भी हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमने उनसे संबंध विच्छेद कर रखा है, तोड़ रखा है। 2 दिन 3 दिन पहले वहां एक जगह आंधी तूफान आई, ऐसा बवंडर हुआ, हजारों लोग मर गए, लेकिन आपको कोई दुख नहीं है। इस समय किसी की चिता जल रही होगी, आपको कोई दुख नहीं है। इस समय किसी के घर बच्चा पैदा हुआ होगा, खुशी मना रहे, लेकिन आपको कोई खुशी नहीं है। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर, कोई नर्स अगर वहां काम करती है तो रोज वहां कोई मरता है, कोई जन्म लेता है, लेकिन नर्स और डॉक्टर को ना तो खुशी होती ना दुख होता है, क्योंकि उससे उसका कोई संबंध नहीं है। एक कर्तव्य समझ करके वो इलाज करता है, अपने तरफ से प्रयास करता है, जी जाए तो जी जाए, मर जाए तो मर जाए। डॉक्टर अगर रोज दुख मनाने लगे कि आज ये मर गया, कल वो मर गया, तो उसने संबंध विच्छेद कर रखा है। इसी प्रकार आप जिस परिवार में रह रहे हो उससे संबंध तोड़ लीजिए। संबंध विच्छेद करने का आशय है कि जिसको मैं और मेरा मानते हैं और उससे जो सुख लेने की आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ दीजिए। और जब आसक्ति छोड़ेंगे तो आसक्ति की जगह पे जहां आपने मेरा और मैं मान रखा है, वहां पे सिर्फ आपके भीतर ये भाव पैदा होगा कि मैं सेवा कर रहा हूं। सेवा, भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया है, परमात्मा का दिया हुआ है, सब उसी का है, मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। कह भी देते हैं तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोरा। मेरा तो कुछ है ही नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। तो अपना कर्तव्य समझ करके सच्चाई से, ईमानदारी से, हित भाव से सेवा करें, पहली बात। दूसरी बात, चिंता छोड़ दीजिए। जिस प्रकार आप पूरे जगत की चिंता नहीं करते, पूरे भिवानी की भी चिंता, पूरे हिंदुस्तान की भी चिंता नहीं करते, पूरे हरियाणा की चिंता नहीं करते, तुम पूरे भिवानी की भी चिंता नहीं करते। भिवानी में कौन मरे आज चिंता है तुम्हें? किसके घर बच्चा पैदा हुआ, कोई खुशी है? अपने कुटुंबियों में से भी 100, 200, 50, 100 लोगों से संबंध जो जुड़ा हुआ है, उनमें से भी मुख्य 4 या 5 या अपने घर के परिवार के मुख्य सदस्यों में से ही जुड़े हुए हैं। जब इतने सारे लोगों से संबंध तोड़ रखा तो इतने सारे लोग हैं, बस गिने चुने। उनके साथ ये जगत रूपी संसार पे जैसे कोई सरोकार नहीं है, वास्ता नहीं, ऐसे छोटा सा जो परिवार रूपी संसार है, उससे भी अपनी ममता और आसक्ति छोड़ करके और आप चिंता ना करें। जिस प्रकार आप जगत की चिंता नहीं करते, उसी प्रकार जगत के इस छोटे से अंश रूपी परिवार की चिंता मत कीजिए। परिवार को उसे सौंप दीजिए जो जगत का मालिक है। आप तो केवल सेवा कीजिए। हम तो सेवक हैं, मालिक तो परमात्मा है। दूसरी बात, जो होना है सो होगा, आपका विभाग है स्वयं करना और करना। तो आप प्रत्येक कार्य पूरी सावधानी, योग्यता, सामर्थ्य, ईमानदारी और हित की भावना से करें। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसकी चिंता परमात्मा पे छोड़ दें, क्योंकि करना हमारे हाथ में, होना परमात्मा के हाथ में। होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। और शास्त्र प्रमाण है कि कुछ बातें जो है ना वो निश्चित है, जन्म मरण, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश विधि के हाथ है। रामायण में आता है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कयऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि के हाथ। सब विधि के हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं है। कोई नहीं चाहता कि मैं बुढ़ा हो जाऊं, बुजुर्ग हो जाऊं, कोई नहीं चाहता मेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाए, कोई नहीं चाहता मेरे बाल श्वेत हो जाए, कोई नहीं चाहता कि मुझे शरीर में पीड़ा हो, कोई नहीं चाहता कि मुझे कष्ट हो। लेकिन जो होना है सो होगा, करना हमारे हाथ में। और अंतिम बात, परिवार के सदस्यों की सेवा कर दीजिए, बदले में किसी से कुछ भी लेने की आशा मत रखिए। अपने सुख दुख का कारण किसी अन्य व्यक्ति को मत मानिए।
राग द्वेष के स्थान पर प्रेम, कामना के स्थान पर सद्भावना और ममता के स्थान पर अपनत्व की भावना जागेगी। और जब अपनत्व की भावना जागेगी तो फिर कौन पराया और कौन मेरा, फिर संतों की सी दृष्टि हो जाएगी। वही मीराबाई कहती, जित देखो तित श्याममयी। तुलसीदास जी कहते, सिया राम में सब जग जानी। और कबीरदास जी भी सबकी वही, मीरा की, नानक की, बुद्ध की, महावीर की, सबके भीतर वही नामदेव जी। रोटी बना रहे हैं, कुत्ता आया रोटी उठा के भागने लगा तो ऐसा नहीं डंडा लेके पीछे भागे, क्योंकि कुत्ता नहीं है, वो कुत्ते में भी परमात्मा को देखते हैं, वृक्ष में, बीज में, चींटी में, हाथी में, सब में। वही कबीरदास जी कहते हैं, चींटी में तू नानो बैठो, हाथी में तू मोटो क्यों, कीड़ी में छोटा, हाथी में मोटा क्यों, सब में वही। बड़वा मत में माथे बैठो, हाकण वालो तू ही हाथी के ऊपर बैठा, वही महावत भी तू है, हाथी भी तू ही है। चोर करके चोरी भाग, चोर भी आया तो चोर भी वही है, और पकड़ने वाला पुलिस भी वही है। ऐसो खेल रचो मेरे जाता, दिद देखूं तित तू ही तू। बच्चा बन के वही रो रहा है, चुप कराने वाली माँ भी तू। तो सब कुछ प्रभु के हाथ में। क्या करें ताकि प्रभु की याद आए? तो पहली बात ये विश्वास कर लें कि सब कुछ प्रभु का ही है। प्रभु ने आपको विश्वास करने का सामर्थ्य दिया है। विश्वास के आधार पर सत्य को मान लीजिए कि इस जगत के मालिक प्रभु हैं, और आपके पास जो शरीर है, धन है, कुटुंब, परिवार, सब प्रभु की ही संपत्ति है, और वो धरोहर के रूप में आपको मिला है। आप धरोहर को अपना ना समझें, उसमें आसक्ति ना रखें। आपने मुझे कोई सामान दिया या मैंने आपको कोई सामान दिया, कहा है मेरी धरोहर समझ के रख लेना, जब वक्त आएगा तो मैं ले लूंगा। आपको पता है कि वो चीज आपकी नहीं है, अवसर आने पर मैं ले लूंगा या आप मुझसे ले लेंगे, तो उसमें आसक्ति क्यों रखना? और आसक्ति रखी तो जब लेने की बारी आएगी तो कहो नहीं मैं तो मेरा है। तुम यात्रा पे गए हो, सीट तुम्हारी नहीं है, यात्रा करने के लिए तुमने रिजर्वेशन टेम्परेरी कराया है। उस सीट पे कितने आए और कितने चले गए। इस जमीन में हम बैठे हैं, यहाँ कितने लोग आए और कितने चले गए। भगवान बुद्ध कहते कि जहां तुम बैठे हो वहां हर 6 व्यक्ति की लाश गड़ी हुई है। भगवान बुद्ध कहते हैं हम हर जन्म में इतना रोए कि समुद्र का जल कम पड़ जाए, इतने हम मरे हैं, इतने जन्म की हड्डियां हैं कि हिमालय पर्वत छोटा पड़ जाए, फिर किसके लिए रोना? दूसरी बात, सब प्रभु की धरोहर मेरी व्यक्तिगत नहीं, सब कुछ प्रभु का है। मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरी योग्यता, मेरा सामर्थ्य सब परमात्मा का है। उसकी धरोहर को मैं संभाल लूंगा, सेवा कर दूंगा। इस भाव से सेवा करें। और तीसरी बात, जब वापस करने का अवसर आएगा तब मैं भगवान की जो भी चीज है वो प्रशंसा पूर्वक वापस कर दूंगा। इस भाव से अगर हम संसार में, घर में, परिवार में रहते हुए संबंध विकसित करके जिएंगे तो ये निश्चित समझना कि हमें आज नहीं तो कल जाना ही है सबको छोड़ के। तो क्यों ना उसका अभ्यास जीते जी कर लें। और फिर इस भाव से जिएंगे तो आपकी अंतिम अनुभूति क्या होगी? पहली बात तो सब कुछ प्रभु का है, तो कुछ समय बाद आपको अनुभूति होगी सब कुछ प्रभु की सत्ता है। और तीसरी बात, सब कुछ उसी का है, उसी में है। और फिर अंतिम चरण में अनुभव होगा कि सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रभु ही प्रभु है, उसके सिवा कुछ नहीं। फिर वही संतों सी दृष्टि हमारी हो जाएगी। जित देखूं तित तू, जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित तू ही तू मीराबाई। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, मतः परतरम नान्य किंचित् ही स धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणायो। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र मणियों की भांति मेरे से गुथा हुआ है। इस प्रभु की वाणी की अनुभूति के साथ परिवार से आपकी आनंदमय विदाई होगी और आप प्रभु के अभिन्न हो जाएंगे। यही हमारे और आपके अनमोल मनुष्य जीवन का लक्ष्य है।
इसलिए मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। और वो सद्गुरु वही अंतिम यात्रा की तुम्हारी और आगे यात्रा ना हो और अनेक जन्म ना हो, इसी जन्म में तुम अपनी जो मुख्य यात्रा है, मुख्य कर्तव्य है, उसको कर लो। इसलिए जीवन मिला है और जीवन के अनमोल क्षण, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ना, ये जीवन हीरा जैसे है ना, बोलते हैं अनमोल है, संपत्ति है, रत्न है, सर्वोच्च है। जैसे सरकार की तरफ से भारत रत्न का सम्मान दिया जाता है, ऐसी परमात्मा ने मनुष्य रत्न का सम्मान तुम्हें दिया है। सर्वोच्च 84 लाख योनियों में सर्वोच्च स्थान मनुष्य का दिया है, ये रत्न है। और इस रत्न को यूं ही फेंकने के लिए कूड़ेदान में इधर उधर नहीं है,